नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति छिपी है, कोई ऐसी ताकत है जिसे हम जानते ही नहीं? आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, साल 1944 में, और अखंड ज्योति पत्रिका के पन्नों को पलटेंगे, जिन्हें लिखा है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। यकीन मानिए, इस अंक में हमारी इसी छिपी हुई असीम क्षमता को जगाने का रहस्य छुपा है। पत्रिका की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य से, निज आत्मशक्ति महान है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक गहरा सच है, एक याद दिलाने वाला संदेश कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर मौजूद है। और देखिए, यही हमारी आज की पूरी खोज का आधार है। हमें ये समझना है कि हम सबके अंदर ऊर्जा का एक विशाल सागर सोया हुआ है, जो बस जागने का इंतजार कर रहा है। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो सवाल यह है कि इस अंदरूनी शक्ति को समझे कैसे, इसका इस्तेमाल कैसे करें? यहीं पर पत्रिका हमें एक प्राचीन विज्ञान से मिलाती है जिसका नाम है मेस्मरिज्म। अब रुकिए, ये कोई जादू टोना या कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि अपनी ही ऊर्जा को सही दिशा देने का एक बहुत ही व्यवस्थित, एक साइंटिफिक तरीका। इसे आप आत्मशक्ति का एक प्रैक्टिकल साइंस समझ सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने संकल्प का इस्तेमाल करके अपनी भीतरी ऊर्जा को न सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि उसे एक सही दिशा भी दे सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये विज्ञान कोई नई खोज नहीं है। इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी हैं। पश्चिम में इसे नाम मिलने से बहुत बहुत पहले हमारे प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि इसे जानते थे और इसका अभ्यास भी करते थे। देखिए, ये पूरा विज्ञान 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा है। पहला है इच्छा, यानी आपका मजबूत संकल्प। दूसरा है आदेश, यानी अपने या दूसरों के मन पर सकारात्मक विचार डालना। और तीसरा है मार्ग, यानी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने का तरीका। ये तीनों मिलकर हमारी भीतरी शक्ति को जगाने के औजार बन जाते हैं। तो चलिए, थ्योरी तो समझ ली, अब जरा इसके प्रैक्टिकल पहलू की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर उतार कैसे सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि पत्रिका सिर्फ सिद्धांत बताकर हमें छोड़ नहीं देती है, बल्कि उन लोगों के लिए एक साफ रास्ता भी दिखाती है जो इस शक्ति को खुद अनुभव करना चाहते हैं। ये हमें कुछ बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सिखाती है। इन्हीं में से एक मुख्य अभ्यास है त्राटक। ये मन की बिखरी हुई ऊर्जा को, जो दिन भर इधर उधर भागती रहती है, उसे एक जगह इकट्ठा करने की एक अद्भुत और बेहद सरल विधि है। इससे हमें मानसिक शांति और स्पष्टता पाने में बहुत मदद मिलती है। और देखिए, इसे शुरू करने के निर्देश कितने सरल हैं। मतलब कोई भी ये अभ्यास कर सकता है, बस जरूरत है तो रोज अभ्यास करने की और एक शांत माहौल की। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही तो बड़े बदलाव लाते हैं, है ना? लेकिन एक पल के लिए रुककर सोचते हैं, ऐसी शक्तियां और क्षमताएं हासिल करने का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ अपने फायदे के लिए है? पत्रिका हमसे यही सबसे जरूरी सवाल पूछती है, और हमारा ध्यान कैसे करें से हटाकर क्यों करें पर ले जाती है। क्योंकि हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी तो आती है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है, ये ज्ञान खुद को दिखाने या अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने और दूसरों की सेवा करने के लिए है। ये हमें दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। और ये एक पंक्ति इस प्राचीन विज्ञान के पीछे की करुणा और सेवा की भावना को कितनी खूबसूरती से दर्शाती है। मतलब ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने का जरिया है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा और समझा, इस अद्भुत प्रकाशन की मुख्य बातों को एक बार फिर से देखते हैं, ताकि ये हमारे मन में अच्छी तरह बैठ जाएं। ये बिंदु पत्रिका के संदेश की बिल्कुल नींव है। ये हमें दिखाते हैं कि सशक्तिकरण, सही ज्ञान और रोज के अभ्यास के रास्ते पर चलकर हम अपनी भीतरी शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को कितना बेहतर बना सकते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कैसे ये विचार सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि जीवन जीने के एक संपूर्ण दर्शन में बदल जाते हैं। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी भीतरी शक्ति का उपयोग करके न केवल अपनी सीमाओं को लांघ सकते हैं, बल्कि इस दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव का कारण भी बन सकते हैं।
क्योंकि सच्ची सफलता बाहरी नहीं, भीतरी शांति में ही है। ये विश्लेषण तो हमें हमारी अपनी ही भीतरी दुनिया की एक छोटी सी झलक दिखाता है और हमें हमारी असीम क्षमता पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो सवाल बस इतना है कि अपनी इस महान शक्ति को खोजने के लिए आज हम अपना पहला कदम क्या उठाएंगे।